है। तो 13/3 का क्वेश्चन नंबर 3 ही बताए। क्वेश्चन नंबर 3 पहले रस चित्र के लिए कल जो हमने पढ़ा था उसमें था वीडियो देखने वालों को तो ना पता है कि कल है कि परसों। आप लोगों के चक्कर में बताना पड़ गया है ना। क्या हो रहा था यार परसों जो तुम लोगों के चक्कर में परसों बोलना पड़ेगा वरना झूठे है तो सर बोलेंगे ना। परसों जो हमने पढ़ा था उससे पहले हमने क्या बनाया था त्रिभुज सॉरी चतुर्भुज फिर उसके क्षेत्रफल के बराबर का। अब आज जो पढ़ेंगे इसमें बनेंगे त्रिभुज और उसके क्षेत्रफल के बराबर का चतुर्भुज। हाँ तो ठीक है ना उसमें एक लाइन बस एक्स्ट्रा खींचना होता है। तो पहले त्रिभुज रफ त्रिभुज का माप बताइए क्या क्या है। रफ त्रिभुज का माप समद्विबाहु त्रिभुज है ना। नाम दिया है क्या नहीं दिया है। तो मान लीजिए हमने पी क्यू आर एक समद्विबाहु त्रिभुज की बात की है जिसमें आधार कितना दिया है 6 सेंटीमीटर और एक कोण का मान कितना दिया है कितना दिया है 70। एक बात समझना ये त्रिभुज कैसा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी दो भुजाएं बराबर। अब ये आधार भुजा है तो मान लीजिए हमने इन दोनों भुजाओं को आपस में बराबर है कह दिया। अब ये दोनों भुजाएं बराबर है मतलब हमने एक प्रमेय पढ़ा था कि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर है। तो यदि इस कोण का मान 70 अंश है तो इस कोण का मान भी कितना हो जाएगा 70 अंश। नहीं दिया तब भी आपको समझ जाना है कि इसका मान कितना है 70 नहीं है। तो हमने एक रफ त्रिभुज बना लिया। अब इसी माप का हमको एक मेन त्रिभुज बनाना है। ठीक तो सबसे पहला काम जो एक भुजा दिया है उसी माप का आप रेखाखंड खींच लेंगे। तो चलिए भाई क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर खींचिए। क्यू आर नामकरण दिया ना आप अपने से नामकरण अलग भी रख सकते कोई दिक्कत नहीं इसमें। ठीक है कर लिए। अब देखो किसी भी भुजाओं का माप तो हमको मिला नहीं है। हमको सीधा सीधा क्या मिला हुआ है कौन मिला है। तो हम क्या करेंगे क्यू पर रखेंगे चांदा और 70 अंश पे टिक करेंगे। और याद रखना इधर से जब यहाँ पे चांदा रखेंगे तो इधर के जीरो से गिनना शुरू करोगे आप लोगों को गिनने भी नहीं आता इधर उधर कर देते जैसे पैर से। इधर वाले बनाने में दिक्कत नहीं रहता है 70 अंश वाले को। इधर वाला जब बनता है कोण ना तो दिक्कत नहीं होता है। इसको F से करिएगा और यहां पर चांदा रखना और इधर से जीरो से गिनना शुरू करना और यहां पर भी सेम टू सेम 70 अंश पे टिक करना है। अरे दोनों जहां पर छेद करेगा दोनों कोण इसको नाम दे देना बिंदु P। यदि प्रतिच्छेद नहीं कर रहा होगा तो उसको आगे बढ़ाकर प्रतिच्छेद कराना है। मतलब चांदा के बिंदु तक ये आपको सीमित नहीं रहना है। ठीक है कई बच्चे जब चांदा यहाँ पे रखते हैं ना तो इधर से गिनते हैं और इधर वाले 70 अंश पे टिक कर देते हैं। कंफर्म है दोनों कोण जब बराबर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर ही होगा कंफर्म है। मापने की क्या जरूरत है मापना है तो माप सकते हैं। हो गया। अब क्या करना है उसको सुनो। जब हमको चतुर्भुज की रचना करना होगा इस त्रिभुज के क्षेत्रफल कितना आपको क्या करना है चतुर्भुज बनाना है। तो पहला काम आपका रहेगा इस भुजा आधार भुजा का आप खींच देना लंबार्धक। क्या खींचोगे अब लंबार्धक मुझसे तो सबको पता होगा है ना। आधे से देखिए त्रिज्या क्या ऊपर क्या नीचे वाला करो इसका लंबार्धक खींच के दिखाओ। चलो एक इसको केंद्र मानकर आधे से देखिए त्रिज्या से एक चाप ऊपर एक चाप नीचे। फिर अगले में जाना आर में वही त्रिज्या रहेगा फिर से एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। अब फिर से लंबार्धक का प्रोसेस बताओ तुम लोगों को मैं
50 बार से ज्यादा हो गए तुम लोग को समझाते हैं, इसके बाद भी ऊपर काटूं सर, नीचे काटूं सर, ऐसा बोलोगे थप्पड़ पड़ेगा। और नीचे कौन काटी रे, बोले के बाद भी हाँ कटे कटे, दिखत नहीं रही सा का है? हाँ बने हुई इतना हो तो नीचे नहीं बना लेते। नेक्स्ट पेज में जा, नेक्स्ट पेज में जाओ, तुरंत प्रोसेस करो। हाँ पूरा ऊपर तक ले जाओ, पूरा ऊपर तक ले जाओ जहां तक जा रहा है वो। अब इसको आगे के बढ़ाओ, और एक बात याद रखना, ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसलिए ऊपर वाले शीर्ष से ये प्रतिच्छेद करेगा, समद्विबाहु त्रिभुज है या समबाहु त्रिभुज रहेगा तब। और अन्य त्रिभुज में अब ये मत सोचते रहना है हम इसको मिला रहे हैं तो ऊपर वाले को मिल रहा है। मान लो अब हमारा त्रिभुज इस तरीके से बना है, इस तरीके से बना है सपोज, अब लंबाधा कैसे मिलेगा हमको? अब कहोगे सर ये तो इसको प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, तो उस स्थिति में नहीं होगा प्रतिच्छेद, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। यहां पर ये इसको प्रतिच्छेद कर रहा है ना लंबाधा। अब अगला त्रिभुज बनाओगे, अब उसमें भी बोलोगे सर ये तो प्रतिच्छेद कर रहा था पहले वाला में, अब उसमें क्यों नहीं कर रहा है? तो उसमें नहीं करेगा क्योंकि वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। ये वाली भुजा अन्य भुजा से क्या है, अलग अलग विषम बाहु त्रिभुज है। मतलब हर बार ऐसा जरूरी नहीं है कि आप लंबाधा खींच रहे हो सामने वाले शीर्ष से स्पर्श करे या उसको प्रतिच्छेद करे, कोई जरूरी नहीं है। समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज में होगा वो, ठीक है? तो ये प्राप्त कर लिया सभी। अब क्या करना है सुनो, यहां पर जो बिंदु मिला इसको आप नाम दे दीजिए ए, इसको नाम दे दीजिए ए, जो इसमें दिया हुआ है उससे अलग नाम करना बस, ठीक? अब लंबाधा खींचने के बाद आपका मेन प्रोसेस रहेगा, ये वाले नीचे वाले आधार भुजा के समांतर आप पी से एक रेखा खींचेंगे। रेखा खींचने का मतलब वो सेंटीमीटर नहीं है भाई, उसको आप अनंत बढ़ा सकते हो। रेखा मतलब एक किरण है एक हिसाब से बोला जाए तो, क्योंकि इसमें एक ही और बढ़ रहा है। क्यों आर के समांतर एक रेखा खींच दिए, हो गया। अब हो गया इतना। अब क्या करोगे, देखो ये क्यूपी दिख रहा है, ठीक? क्यूपी के समांतर, क्यूपी के समांतर ये जो बिंदु दिख रहा है ना, लंबाधक वाला बिंदु, क्यूपी के समांतर ए से आप रेखा खींचेंगे ऐसे, और इसको नाम दे देना बी। तो रख सकते हो, वही तो बात हुआ ना, ये 70 अंक का यदि कोण होता है तो ये दोनों कोण कौन सा कोण हो जाएगा, संगत कोण। संगत कोण यदि बराबर है तो ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएगा, समांतर। उस दिन कोण वाला जब बता रहा था तो दिमाग कहाँ तक नहीं होगा, कोण वाला बता रहा था तो उस दिन समझ में नहीं आया, और आज कोण वाला बनाए सर बोल रहा है। अब आप कोण वाला भी बना सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली इमेजिनेशन से आप ये दोनों को एकदम समांतर खींचे कर सकते हो। आप पढ़िए समांतर यदि मतलब कंफर्म है 70 अंक से रहेगा, ठीक? हो गया। ये जो हमको मध्य बिंदु मिलेगा यही पर समांतर खींचना, इस बात को भूलना मत, ठीक है? अब ये जो नया चतुर्भुज दिख रहा है क्या नाम है, पी क्यू ए बी, पी क्यू ए बी, ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, एक बात। और दूसरा प्रश्न में थोड़ा सा और कर दिया गया है कि आप एक आयत का भी रचना करो। तो आयत का रचना करने के लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, केवल आपको प्रत्येक कोण कितना करना है, 90 अंश। तो आप ये वाला एक 90 अंश वाला कोण दिख रहा है, इसके समांतर एक रेखा खींचेंगे यहां पर से, ये बी से आर्क मिलाएंगे तो एक आयत मिल जाएगा आपको, ये देखिए मिल गया। तो ये जो आपको आकृति मिलेगा क्या नाम है इसका, पी ए आर बी, ये क्या रहेगा हमारे पास, आयत, ठीक? तो ए एक चतुर्भुज मिला, समांतर चतुर्भुज, जो
तो इसके क्षेत्रफल के बराबर आएगा त्रिभुज के। और ये मिला हमको एक आयत, इसका भी क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है। इतना ही इसका प्रोसेस कर लोगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब हम कहां बढ़ते हैं? रचना की पद की ओर। पहला, त्रिभुज के पूरा प्रोसेस करना चाहो तो कर सकते हो। चलो लिखते हैं। रेखाखंड क्यू आर बराबर 6 सेंटीमीटर खींचा। दूसरा, कोण एक्स क्यू आर बराबर कोण वाई आर क्यू बराबर 70 अंश का कोण बनाया। जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटा, सॉरी हाँ, जो एक दूसरे को बिंदु P पर काटा। तीसरा, क्यू आर का लंबाधक खींचा। जो क्यू आर को बिंदु ए पर काटा। वह लंबार्धक को P तक बढ़ाया। चौथा, पी क्यू समांतर, नहीं, क्यू आर समांतर पी जेड तथा पी क्यू समांतर ए बी खींचा। दो काम एक साथ कर रहे, देखो क्यू आर के समांतर, क्यू आर के समांतर क्या खींचे? पी जेड व क्यू पी समांतर ए बी खींचा तथा पी ए समांतर बी आर खींचा। एक साथ लिखो इसको। क्यूपी है, क्यूपी, क्यूपी समांतर ए बी, ये आ गया, तथा पी ए समांतर बी आर। सबको एक साथ मिला के लिख दिया हूं ताकि आपका रचना पद एक्स्ट्रा ना बढ़े। ठीक है, इसके समांतर ये था, इसके समांतर ये था और इसके समांतर ये था। पांचवा, अतः अभिष्ट समांतर चतुर्भुज, इसका नाम क्या है समांतर चतुर्भुज का? पी क्यू ए बी। आर कहां से आ गया? पी क्यू ए बी तथा आयत पी ए आर बी प्राप्त हुआ, जिसका क्षेत्रफल, हाँ, जिसका क्षेत्रफल त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज
पी क्यू आर एस, आर एस कहां से आ गया, पी क्यू आर के क्षेत्रफल के बराबर है। ये इस तरीके से हमको करना है चतुर्भुज की रचना। ठीक, अब चौथा क्वेश्चन आप लोग बना के दिखाओगे, अभी दिखाओगे। ठीक, इसको कर लीजिए।